पुष्प वर्षा जो हो रही है कांवड़ियों के ऊपर, ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो वो पुष्प वर्षा जो हो रहा है वो सही बात है। हमारे कांवरियों के ऊपर बहुत अच्छा हुआ, फूल बरसाया गया, इनका स्वागत होना चाहिए बहुत जोर तोड़ से। कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी उनकी तो मालिश कर रहे हैं, पैरों की मालिश कांवड़ियों की, लेकिन मुसलमानों वो तो आतंकवाद कह रहे हैं, कमारिया की तो कह रहे हैं आतंकवाद है। तो तुम जो ये वो कर रहे हो वो कौन सा है? वो देशभक्त है? ओवैसी जी से आप बोलो खुले शब्दों में, अगर आप मालिश कर सकते तो यू वेलकम, आ जाओ। योगी तो पूरे हिंदुस्तान को चाहिए, ये यूपी को ही नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को चाहिए। वैसे जैसे सीएम चाहिए ही वैसे सीएम मिलेगा ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतोष कुमार चौधरी है। अगर मैं बिहार से हूँ, अगर ओबीसी के मुद्दे पे आ रहे हैं तो ओबीसी तो सरेआम गलत है। कैसे गलत कह दिया आपने? मैं कह रहा हूँ क्योंकि ओबीसी सबसे ज़्यादा अगर जातिवादी का मुद्दा अगर करता है तो ओबीसी ही करता है। क्योंकि अगर निपुण शर्मा अगर कुछ गलत बोला, गलत तो बोला नहीं, उसने तो जायज बोला, उसी का कुरान में लिखा हुआ है, लिखा हुआ उसने बोला, ठीक है ना। तो उस पर तुमने सारे जने आके मतलब इकट्ठा हो गए। लेकिन अभी कामारियों के ऊपर में दिल्ली के अंदर में अगर कोई रीजन हुआ उस पर तो तुम नहीं सामने आए, रोजगार के मेन मुद्दे पे तो नहीं आ रहे हो, जातिवादी का विभाजन करने के मुद्दे पे आ रहे हो, ठीक है ना। तो ओबीसी तो सरेआम, जब उसके छोटे भाई हमारे देवी देवता को इतनी गलत सारे वो विभाजन करते हैं तब तो तुम नहीं आते हो, कहते हो मेरा भाई मेरे से भी बढ़िया वो करते हैं। तो ओबीसी तो ऐसा कुछ करता नहीं है। ओबीसी के 5 मतलब बिहार में 5 उम्मीदवार मतलब जीते थे, लालू यादव के ऊपर में चले गए। तो ओबीसी तो गलत है, वो तो सबसे बड़ी जातिवादी एक्स फैक्टर है। नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि पुष्प वर्षा जो हो रही है कांवड़ियों के ऊपर, ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मस्जिद का पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे मंदिर के पैसे तो जा रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो वो पुष्प वर्षा जो हो रहा है वो सही बात है। वो कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी उनकी तो मालिश कर रहे हैं, पैरों की मालिश कांवड़ियों की, लेकिन मुसलमानों वो तो आतंकवाद कह रहे हैं, कमारिया की तो कह रहे हैं आतंकवाद है। तो तुम जो वो कर रहे हो वो कौन सा है? वो देशभक्त है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि वो देशभक्त हैं? वो कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रही, नमाज पढ़ने वालों पर मुकदमा कर दिया जा रहा है। आप आईएसएस को सपोर्ट करते हो, हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हो, वो देशभक्त है? वो तो देशभक्त नहीं है, वो तो हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। ओबीसी सबसे ज़्यादा एक्स फैक्टर है इस इंडिया में। अगर कोई ज़्यादा माहौल खराब करने की अगर कोशिश कर रहा है तो ओबीसी जैसे लीडर ही कर रहे हैं, जैसे बिहार में शहाबुद्दीन कर रहे थे, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए हमारे योगी सरकार जो भी कदम उठा रहे हो, योगी जैसे योगी तो पूरे हिंदुस्तान को चाहिए, ये यूपी को ही नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को चाहिए। वैसे जैसे सीएम चाहिए ही वैसे सीएम मिलेगा ही नहीं। अब मैं पीएम देखना चाहता हूँ, व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ, मैं पीएम देख चाहते हैं, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। मोदी के बाद योगी चाहिए हमें, तभी जाके हिंदुस्तान का भला है। तभी ऐसे जिहादियों का इलाज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि खाते ये हिंदुस्तान को, गाते पाकिस्तान के हैं अभी भी। क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान की मैच हो जाए, पाकिस्तान हार गए तो हिंदुस्तान में टीवी फूटने का मतलब क्या बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। हम तो तीखी सवाल का जवाब देंगे। भाई साहब ने बताया जिहादी मानसिकता के बारे में बता रहे थे, तो अभी हाल फिलहाल में है, पूरा रिपोर्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा है वो बताता हूँ। हामिद अंसारी जी हैं, हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, और वो किस तरीके से स्लीपर सेल बनकर राष्ट्रपति भवन में रह रहे थे वो आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। और बाकी जनता भी समझदार है, मेरे बोलने के बाद वो लोग भी गूगल सर्च यूट्यूब पे देखेंगे ही देखेंगे, और देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि लोग ये कहते हैं कि धार्मिक उन्माद या फिर किसी तरह की कोई सांप्रदायिकता फैला रहे हैं लोग, लेकिन बात ये है, सांप्रदायिकता की बात अगर हो रही है कहीं तो आज नहीं, आज से 12-14 साल या शायद उससे भी ज़्यादा हो पुरानी वीडियो है ओवैसी की छोटे भाई की। वो वीडियो लगभग सब लोगों ने यहाँ पे देख रखी होगी, और आज तक उस पर हमारा जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, मैं तो कुछ और कहना चाहता हूँ लेकिन वो कह नहीं पाऊँगा आपके कैमरे के सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई कार्रवाई आज तक नहीं कर पाया उस पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाल ही में अभी नुपुर का केस आया, नुपुर का, तो आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया और क्या बोला। उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार जी, बिल्कुल।
और हमेशा इसी तरीके से होता है। और ये एक इकोसिस्टम है, सरकार भले ही आपकी है सिस्टम उनका है। से हैं आप? बिहार से हैं। बिहार से हैं। देखिए बिहार में अगर कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो उसके पास से मॉड्यूल मिलता है 2047 का कि हम 2047 में इस देश को इस्लामीकरण करेंगे। नहीं, ये सब तो सही है, राजनीतिक मैटर सही है, पर आपको कभी कभी कंपनियों में घूमना चाहिए, एक्सपोर्ट कंपनियों में भी। वहाँ पे जितने भी लेडीजें काम करती हैं उनका क्या मतलब रवैया है, क्या है, ये सब के मामले में आपको महिला शक्तिकरण के लिए आपको न्यूज़ भी बनाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण से इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक आदि समाज की महिला, आदिवासी समाज की महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठ जाती है। इससे बड़ा कोई उदाहरण है क्या? कोई नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से अगर ना भी हो पाए तो मैं वैसे भी change.org के माध्यम से एक पहल शुरू करना चाहता हूँ कि हमारे देश का राष्ट्रपति भवन है और उसमें एक गार्डन है, उसका नाम है मुगल गार्डन। हम चाहते हैं उसका नाम बदला जाए, नंदन वन रखो, कुछ और करो आप। हमारे देश में मुगल गार्डन का क्या मतलब? पर अभी तक मुख्य न्यायाधीश में कोई भी महिला तो चुनी नहीं गई है ना। तो मुख्य न्यायाधीश, एक मिनट भाई साहब, हमारे देश में तो कॉलेजियम सिस्टम है, वो तो सरकार का, वो तो वही लोग चुनेंगे जो पहले से बैठे हुए। जैसे मेरे चाचा हैं, मेरे पापा हैं। महिलाएं क्यों नहीं चुनी गई? एक मिनट सुनिए तो मेरी बात भी सुन लीजिए। वैसे एक जैसे मेरे कोई चाचा हैं, मेरे पापा हैं या कोई और रिश्तेदार हैं, मैंने भी लॉ करा अपना न्यायाधीश में भी तो कॉलेजियम है ना, उसमें सुनिए। हाँ कॉलेजियम। और अगर जैसे वहाँ कौन चुना जाता है, मैं पहले से बैठा हुआ हूँ कुर्सी पे और मैंने आपको चुना कि भाई साहब आप आ जाओ, मतलब कुछ और इसमें और भी प्रोसेस होगा, पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मामला ये है कि चुनते तो वही लोग हैं जो पहले से बैठे हुए हैं और वो लोग हमेशा वही चुनते हैं जो उनके इकोसिस्टम में फिट बैठता है। हमारा जो सवाल हम कर रहे थे कि यूपी में अगर कावड़ लेकर के आते हैं, उन पे फूल बरसाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो सही है या गलत? तो देखिए, हिंदू धर्म की तरफ से तो सही है, बाकी अलग के धर्म के हिसाब से गलत है। एक धर्म पे हमें नहीं जाना चाहिए, किसी जो भी धर्म है। हिंदू धर्म के हिसाब से सही है। हाँ कुछ कह रहे हैं? इसमें गलत क्या है भाई? अगर फूल बरसाया जा रहा है कांवड़ के ऊपर, इसमें गलती क्या है? सही बात गलत तो है ना। क्या बताइए? योगी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सरकारी धन कहाँ से आ गया इसमें? हेलीकॉप्टर से ऊपर से वर्षा हो रही है। लो, तो ऊपर से वर्षा ना होगी? ये भैया भगवान ऊपर से बारिश दे रहे हैं, तो ये कहो तो पहाड़ से भी आ रहा कहाँ है। दे रहे हैं? सरकार हेलीकॉप्टर से डीजल फूक के अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रही है। अरे तो उतना पुण्य ले रहा है वो। एक पूरे हाईवे जाम कर दिया जाए तब तो हम लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। जब एक शुक्रवार आता है तो आप मेन हाईवे जाम कर देते हो, वहाँ पे नमाज पढ़ते हो, हमने तो कभी विरोध नहीं किया, आपके धर्म को सपोर्ट किया। अगर हम सपोर्ट ये हिंदुस्तान है भैया, यहाँ देवताओं के ऊपर फूल जब बरसाई जाती है तो भैया शंकर भगवान के रूप में होता है वो कांवड़िया, उसके ऊपर से फूल बरसाया। सर ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ही बन के रहेगा सर। समझ कहाँ है? तो सर जब लोकतांत्रिक देश है, जब पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन सकता है सर, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सकता सर? इसमें 2047 में तो इस्लाम देश की घोषणा नहीं होने देंगे ना सर। ऐसे मॉड्यूल मिला है ना। मॉडर्न मिलने से क्या होता है? हम क्या मतलब मर चुके हैं क्या सर? हम भी जागे हुए बंदे हैं सर, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं सर? हिंदू जागा हुआ है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम विभाजन होने वाले नहीं कि हम यादव हैं, हम झा हैं, हम चौधरी हैं, तो मंडल है, तो ऐसे है वैसे। हम एक हिंदू हैं सर, हिंदू राष्ट्रीय है ये, समझे? और बराबर का हिस्सेदारी दे रहे हैं। अच्छा, अगर पुष्प वर्षा यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? यहीं होगी, बताइए, सऊदी में यहीं होगी। सऊदी में होना चाहिए क्या सर? सऊदी में तो नहीं होगा, ये हिंदुस्तान है सर, हिंदुस्तान में ही तो होगा सर। बताइए सर, तो तकलीफ कहाँ आ रही है? तकलीफ जिसको आना है वो जा सकते हैं सर, जो मतलब अपने गुट में रह के ही भाषण करना पसंद करते हैं उनको समझाइए सर। ओवैसी का छोटा भाई बोलेगा कि 15 मिनट के लिए नजर बंद, पुलिस हटा दो, हम कर देंगे। अरे करके दिखा तो दो। तुम 15 मिनट की बात करें, 15 घंटे दे रहे हैं तुमको हम। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। सर ऐसा देखिए, बिहार में लालू, हम कह रहे हैं बिहार में लालू, यूपी में मुलायम, ये जब तक रहेंगे ना सर, ये हिंदू को अपनी कुर्सी के लिए ऐसे ही बांटते रहेंगे। लेकिन अब हिंदू ऐसा नहीं रह चुका, ठीक है?
अब हमको अपनी हक चाहिए सर, कि हमको चाहिए क्या। विकल्प योगी के तौर पे मिल गया है। बिल्कुल सर, उससे बड़ा नेता हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि वो बराबर का सम्मान दे रहे। अभी जो प्रधानमंत्री निवास योजना मिला है, क्या मुसलमान को नहीं मिला है? मिला है ना सर। तो सब कुछ कर रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो हक किस बात की सर हैं? आप कमारियों के ऊपर मतलब मीट मच्छी फेंकोगे, नापाक करोगे। आपकी मुहर्रम हो तो हम जल चढ़ाते हैं, आपकी पूजनीय सेवा करते हैं, लेकिन आप हमारे धर्म के ऊपर जब चाहो जब शोषण करो। जैसे दिल्ली में केजरीवाल बैठा है जातिवादी का इलेक्शन करने के लिए, सबसे बड़ा तो वही है। शौचालय दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, क्या शौचालय बिजली फ्री? हमको नहीं चाहिए सर, हमको चाहिए अपना हक। हम कमा रहे हैं 10,000 की नौकरी, उसमें खुश है सर। तो फ्री नहीं चाहिए। बिल नहीं, फ्री का कुछ नहीं चाहिए सर, हम अपनी मेहनत पे वो निर्भर है सर। हाँ, कांग्रेस के राज में भी ऐसे ही कमा रहे थे, आज के राज में भी ऐसे, लेकिन हक है एक हिंदुत्व कहलाने का। योगी मोदी के राज में हमें हिंदुत्व कहलाने का पूरा हक मिला है सर। गर्व है हमें कि मैं एक हिंदू हूँ। मैं हिंदू। हाँ जी हाँ, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग तो हो गया ना। क्या दुरुपयोग हो गया महाराज? अब ये 14 लाइन रोड बन गई, उपयोग हो गई। क्या बात कर रहे हो यहाँ? रोड से 14 लाइन हो गई। ये मोदी जोगी रहेगा भैया, तब तक ये देश में आज़ादी रहेगी। आतंकवादियों के ऊपर फूल बरसाया जाएगा, हमारे कांवरियों के ऊपर बहुत अच्छा हुआ फूल बरसाया गया। इनका स्वागत होना चाहिए बहुत जोर तोड़ से। ठीक है, ये हिंदुस्तान है, ये जो है वो कोई माजिद है, उसमें फूल नहीं बरसाया जाएगा। ये कांवरियों के ऊपर फूल बरसाया गया और बरसाना चाहिए, और सबको स्वागत उनका करना चाहिए। हाँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हम क्या उनका जो है कोई दुर्भाग करते हैं? कभी नहीं किए हैं। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई एक बार काम है सवाल उठाना, उंगली उठाना, उसका काम है गलत करना, ऐसे बात बोलना। उन्होंने जो आरोप लगाया है वो ये है कि एक आरोप लगा रहे हैं। पूरा सुन लीजिए। आरोप ये है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी कांवड़ियों के पैरों की मालिश कर रहे हैं, लेकिन नमाजियों पे मुकदमा ठोक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नमाज पढ़ने वालों पे मुकदमा। नमाज पढ़ने वालों ने गलत किया है तब मुकदमा दायर किया गया है, ऐसे नहीं दायर किया जाता है। जब गलत करेंगे तो उन पे जो है कार्रवाई होगी जरूर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब पत्थरबाजी हुई थी कांवड़ियों पे तब तो ओवैसी नहीं आए। हाँ, तब तो ओवैसी बिल्कुल सही बात है, नहीं आए। उनको आना चाहिए ना उस टाइम। राजनीति ये है भाई साहब कि आज कांवरियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। भारत के जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर वर्ग है, और मंदिरों के बारे में मैंने पहले ही कहा, उनके आस्था को अगर सम्मान रखा जा रहा है तो लोगों के पेट में दर्द है। जबकि ये दर्द उस समय होनी चाहिए जब यासीन मलिक, अजमल कसाब और इनके जैसे टेररिस्टों को बिठा के फुल सुविधा में बिरयानी और भी कई सारी सुविधाएं सब उनको बांटा। इन्हें विरोध तो जब करना चाहिए, लेकिन जब ये सोए हुए थे। और आज जब कुछ सही हो रहा है, पैसे का सही जगह उपयोग हो रहा है, तो इन लोगों को दिक्कत है, दर्द हो रहा है। देखिए पीछे भी कुछ हमारे महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र। अगर कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से होती है तो ठीक है क्या? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ किसी न किसी को अच्छे काम करोगे फिर भी कष्ट होगा, बुरे करोगे फिर भी कष्ट होगा। यहाँ चलता रहेगा जब तक अगर कोई अपोजिट वाला नहीं होगा तो फिर पता कैसे लगेगा अच्छा क्या बुरा क्या। भाई अगर कोई विरोधी नहीं होगा तो एहसास कैसे होगा क्या अच्छा और क्या बुरा। हम तो बढ़िया ही हैं। नहीं, ओवैसी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो मुकदमा कर दिया जाता है, और कांवड़ियों की मालिश की जा रही है, पैरों की मालिश हो रही है। नहीं, मालिश तो जरूरी है यार। जब यहाँ से 250 किलोमीटर जाएंगे तो मालिश तो जरूरी है। करने वाला भी तो जी आप आपको अगर मालिश करने की क्षमता है तो आप करो, आप भी करो आके। यू वेलकम। ओवैसी जी से आप बोलो खुले शब्दों में, अगर आप मालिश कर सकते हो तो यू वेलकम, आ जाओ। सर एक बात बताओ, अभी जो राजस्थान में गला काटा तो उसने क्या बोला? कमेंट में क्या ने बोला? मेरा आका की तौहीन क्या उनके आका ने बोला था कि गले काट दो तुम? हमारे भगवान तो कभी नहीं बोलते कि तुम किसी निर्दोष को गला काट दो, किसी को मार दो। नबी की शान में गुस्ताखी की थी। तो नबी के शान में वही तो आप अपने कुरान को बदल दो, आपकी अपनी किताब को बदल दो सर। पहले राइट उसने नुपुल शर्मा क्या ने बोला कि कोर्ट में आके साबित करो कि मैंने गलत बोला है या सही बोला है। तो आपको आना चाहिए, कानूनी तौर तरीके से आना चाहिए सर। आपने कानून तौर तरीके से नहीं। सजा तो दे दी ना, कन्हैया कुमार को सजा दे दी उन्होंने। तो सर क्या फायदा सर? तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने वाले में आतंक है,
अगर ये अगर कड़वी सच है, लेकिन मंदिर में पूजा करने वाले के अंदर में आतंकी नहीं है, क्योंकि हम किसी को गला नहीं काट सकते यार, ठीक है। तो ओवैसी उन्हीं को सपोर्ट कर सकते हैं जो पाकिस्तानी वो खाते हिंदुस्तान के। मैं कह रहा हूँ आप मेरे माध्यम से ये संदेश ओवैसी को आप संदेश पहुंचाइए कि वो खाते हिंदुस्तान को गाते पाकिस्तान।